दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज एक बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए है कि किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सरकार ने किसानों की सभी जो है शर्तें मांग ली हैं। जिस प्रकार की उनकी मांगें थी, उन मांगों पर सरकार ने लिखित में आश्वासन भी दे दिया है। तो अब किसान आंदोलन जो है वो धीमे धीमे समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। तमाम जगह जहाँ पर आंदोलन हो रहा था, अब एक एक करके सब जगह के टेंट खड़े हुए आपके नजर आएंगे। लेकिन सवाल फिर यह खड़े होते हैं कि ऐसे आंदोलन कभी कभी होते हैं और उन आंदोलनों में सरकार कहीं ना कहीं उस आंदोलन के खिलाफ में भी खड़ी होती है। वो सब इस आंदोलन में हम लोगों ने देखने को मिला है। हम लोग क्या कहें कि जो आंदोलन कर रहे थे उनकी सीधे सीधे ये कहें कि उनकी पहचान तक ये कही जा रही थी कि आंदोलन कर रहे हैं ये लोग, वो है ही नहीं। किसान को किसान नहीं माना जा रहा था। इतिहास में ये सब दर्ज होगा, इतिहास लिखा जाएगा, चर्चाएं होंगी और ये भी होगा कि किसी देश का किसान अपने परिचय के लिए परेशान था, उसको अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। उसे देश की संसद, जो चुनी हुई संसद थी, उसने स्वीकार नहीं किया। वो उसको किसान नहीं माने, उसकी पार्टी के नेता उसे किसान नहीं माने। और बाद में जब राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा, राजनीतिक नुकसान होता हुआ नजर आया, तो फिर उन्हें किसान भी माना गया और उनकी बातें भी सुनी गई और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भी लिखित में आश्वासन दिया गया। ये हिंदुस्तान में हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी तो मांगी ही है, साथ साथ तीनों कृषि कानून भी वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ साथ किसानों की और जो भी मांगे थी उन पर भी लिखित में आश्वासन दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कहीं की मौजूदा सरकार का विरोध देखने को मिला है, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव के साथ किसानों का साथ में खड़ा हो जाना और जो भीड़ हुजूम जुड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को चिंता में डाल रहा है और उसको लेके तमाम जो मुद्दे हैं जिससे किसान नाराज हैं, उन मुद्दों पर काम किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह इस चीज को समझ चुके हैं कि हमें खतरा महसूस हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से हम नहीं जीतने वाले, हमें काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, किसान बिल वापस हुए, अब किसानों की बातें भी मानी जा रही हैं और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि जो मीडिया जनता के हितों के लिए खड़ी होती है, जो मीडिया आंदोलनों को कवर करती है, आगे बढ़ाती है, आम जनता की आवाज बनती है, वही मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता के कहें कि तलवे चाटती हुई नजर आई और आंदोलनों को बदनाम करने के लिए लग गई। वो मीडिया इन्हें किसान नहीं मानती, इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और अय्याश किसान तक लास्ट तक मानती रही। अब वही मीडिया ये कह रही है कि किसान कब उठेंगे अनशन से, किसान क्यों बात नहीं मान रहे हैं। किसानों को जितना बदनाम सरकार और मीडिया कर सकती थी सब किया और इनका घिनौना चेहरा जनता ने देखा। आम जनता लड़ी, अपने हक के लिए लड़ी, उस पर हो रहे जुल्मों के लिए उसने आवाज उठाई और सरकार और सत्ता और मीडिया आवाज दबाती रही। लेकिन स्वतंत्र आवाज वाले लोगों ने आवाज भी उठाई, निष्पक्षता से अपनी बात भी की और आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र जीत गया है। जो तानाशाही फैलाने वाले लोग हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आए। किसान के लिए कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा दिन है कि उनकी बातें मानी गई हैं। किसान बिल तो वापस हो ही गया है और अब एक नए तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में जन्म लेती हुई नजर भी आएगी। कोई भी सरकारें हों, कितनी बड़ी पावर में हो, कितनी बड़े बहुमत के साथ हों, उन्हें जिसके लिए भी कानून लेकर आ रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी और वो कानून कहीं ना कहीं जनहित में है, जनता हित में है कि नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी। सरकारें अपने तरीके से और भी कदम उठाएंगी, किसानों के लिए दिन रात काम करेंगी, किसानों की जो बातें हैं उस पर भी काम किया जाएगा और एक अच्छा भविष्य हम किसानों के लिए दे पाएंगे। ये सरकारों का भी उद्देश्य रहता है, आम जनता भी ये चाहती है और मौजूदा सरकार से आशा भी करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब क्या परिणाम या कहें कि असर डालते हैं किसान आंदोलन की जो बातें हैं, जो पूर्व की घटनाक्रम है, वो कितना असर डालते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र जीत चुका है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं न्याय मिला है, मुआवजा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और माफी भी मिलेगी। नमस्कार।